गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जो पुरुष देवता को समर्पित है, के प्रथम 3 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष इसी सूक्त के अगले 2 मंत्रों अर्थात चौथे और 5वें मंत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, इस सूक्त का चौथा मंत्र कुछ इस प्रकार है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रमत् सासना नशने अभि। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। त्रिपाद पुरुषः ऊर्ध्वः उदयित पुनः अस्य पादः इह अभवत् ततः सासना नशने विश्वं अभि व्याक्रमत्। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के पूर्वार्ध में दृष्टिपात करते हैं तो हमें उदयित यह पद प्राप्त होता है, जहां उदयित से तात्पर्य है स्थितवान अर्थात स्थित हो गया। अब प्रश्न उठता है, कौन स्थित हो गया और कहां स्थित हो गया? तो जहां तक कौन स्थित हो गया इस प्रश्न का संबंध है, तो इसके लिए इस मंत्र में त्रिपाद पुरुषः पदों का प्रयोग हुआ है, जहां त्रिपाद पुरुषः से तात्पर्य है त्रिगुणातीत पुरुषः अर्थात त्रिगुणों से रहित पुरुष। जैसा कि आप इस मंत्र के पूर्व के मंत्रों से यह जान चुके थे कि उस पुरुष ने अपने चतुर्थांश से ही इस समस्त जगत की रचना की है और उनका 3/4 भाग द्युलोक में सुरक्षित है, अविनाशी है। उसी 3/4 भाग हेतु यहां त्रिपाद पुरुषः इस पद का प्रयोग किया गया है। अतः त्रिपाद पुरुषः से तात्पर्य 3/4 भाग वाला पुरुष या त्रिगुणातीत पुरुष से है। अब जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल था कि कहां चला गया, कहां स्थित हो गया, तो इसके लिए इस मंत्र में ऊर्ध्व इस पद का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्व इत्युक्ते ऊपर की ओर। अब अगर हम तीनों पदों को एक साथ जोड़ेंगे तो अन्वय होगा त्रिपाद पुरुषः ऊर्ध्वः उदेत अर्थात 3/4 भाग वाला या त्रिगुणातीत पुरुष ऊपर की ओर स्थित हो गया। अब है कि अस्य मतलब अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का पादः इत्युक्ते चतुर्थांशः चौथा भाग, इह इत्युक्ते अस्मिन् जगति इस जगत में अभवत इत्युक्ते रह गया। तात्पर्य यह है कि इस पुरुष का 1/4 भाग इस संसार में बार बार सृष्टि और प्रलय के रूप में आता जाता रहा। ततः इत्युक्ते उससे शासनासने यह द्वंद्व समासयुक्त पद है, जिसका विग्रह है शासनम च अनशनम च। शासनम इस पद का विग्रह है असनेन सहितम
शासनम, और अनशनम पद का विग्रह होगा अस्नेन रहितम अनशनम, अर्थात शासनम इस पद का तात्पर्य भोजन करने वाले और अनशनम इस पद का तात्पर्य भोजन न करने वाले से है। अतः शासनाशनम पद से तात्पर्य होगा भोजन करने वाले अर्थात प्राणवान, और भोजन न करने वाले अर्थात प्राण रहित। और फिर आगे एक पद है विश्वंग, विश्वंग मतलब चारों ओर से, अभिव्याक्रमत, अभिव्याक्रमत का अर्थ होगा व्याप्त कर लिया। अब अगर हम इन सभी पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा ततः शासनासने विश्वं अभिव्याक्रमत, अर्थात उससे, उस चतुर्थांश हिस्से से उस पुरुष ने प्राणवान तथा प्राण रहित अर्थात सजीव और निर्जीव को चारों ओर से व्याप्त कर लिया। अब इस मंत्र का अगर हम समग्र रूप से आपके सामने में अनुवाद करें तो अनुवाद होगा 3 चतुर्थांश वाला पुरुष या त्रिगुणातीत पुरुष ऊपर की ओर स्थित हो गया। इस पुरुष के चतुर्थांश भाग से बार बार सृष्टि और प्रलय होता रहा और उसी चतुर्थांश हिस्से से इस पुरुष ने सजीव तथा निर्जीव सभी पदार्थों को चारों ओर से व्याप्त कर लिया। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि जब उस परम ब्रह्म परमात्मा को सृष्टि करने का विचार आया तो उसने अपने सामर्थ्य के चतुर्थांश से ही इस समस्त संसार की रचना की। अब हम इस सूक्त के अगले अर्थात 5वें मंत्र पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इस सूक्त का 5वां मंत्र कुछ इस प्रकार है तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं ततः विराट अजायत विराजः अधिपुरुषः सह जातः अत्यरिच्यत तस्मात् पश्चात भूमिम अथो पुरः। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के पूर्वार्थ पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें पूर्वार्ध में अजायत यह क्रियापद प्राप्त होता है। इस क्रियापद का अन्वय हम इस मंत्र में स्थित विराट तथा अधिपुरुष इन दोनों पदों के साथ करेंगे और तब अन्वय होगा ततः विराटः अजायत विराजः अधिपुरुषः अजायत। अजायत पद का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न उठता है किससे उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं ततः, ततः मतलब उससे, अर्थात उस चतुर्थांश वाले आदि पुरुष से विराट अजायत, विराट उत्पन्न हुआ। विराट से तात्पर्य है विविधानि वस्तूनि राजन्ते अत्र इति विराट, अर्थात जहां पर विविध वस्तुएं
प्रस्फुटित होती हैं, अर्थात ब्रह्मांड देह। तो इस का अर्थ इस तरह से हम ले सकते हैं कि उस आदि पुरुष से ब्रह्मांड देह उत्पन्न हुआ, विराट उत्पन्न हुआ। और फिर कहा गया विराजः अधिपुरुषः अजायत, अर्थात विराजः यह पंचम्यंत रूप है, विराट से, उस ब्रह्मांड देह से अधिपुरुषः अर्थात जीवात्मा के रूप में पुरुष अजायत उत्पन्न हुआ। और फिर कहा गया कि सह, सह मतलब वह, कौन? सह अधिपुरुषः, वह अधिपुरुष जातः, जातः इत्युक्ते उत्पन्न होते ही अत्यरिच्यत, अत्यरिच्यत का अर्थ होगा अलग कर लिया, पृथक कर लिया। अब इन तीनों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा सह जातः अत्यरिच्यत, अर्थात उस अधिपुरुष ने उत्पन्न होते ही अपने आप को विराट से अलग कर लिया। फिर कहा गया पश्चात, पश्चात मतलब अलग करने के बाद, भूमिम अथो पुरः ससर्ज, अथ इत्युक्ते पश्चात, बाद में, भूमिम भूमि को, और पुरः, पुरः इत्युक्ते देह शरीर को, ससर्ज मतलब उत्पन्न किया। अब अगर हम इन सभी को एक साथ अन्वित करके आपके सामने समग्र रूप में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो अनुवाद होगा उस चतुर्थांश से विराट उत्पन्न हुआ, विराट से जीवात्मा के रूप में पुरुष उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही उस जीवात्मा ने अपने को विराट से अलग कर लिया। इसके बाद पृथ्वी और इसके बाद जीवात्मा के लिए शरीर का निर्माण किया। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि उस चतुर्थांश वाले पुरुष ने ही इस संसार में समस्त पदार्थों की रचना की है। अतः हमें उस पुरुष के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। धन्यवाद।